हरे कृष्णा। सो थैंक यू डिवोटीज फॉर ज्वाइनिंग। सो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक स्पेशल श्लोक पे। जैसे हमने बताया कि हफ्ते में एक श्लोक याद करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है ना। बहुत सिंपल टास्क है जो आप सब लोग कर सकते हैं। करना क्या है, जैसे हमने ग्रुप का नाम अभी रखा है ना, श्लोका समाधि। समाधि का मतलब है उसको आपको बार बार है ना स्मरण करना है। हफ्ते में आप पूरे हफ्ते एक एक बार, दो दो बार भी उसको अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप उसको मेमोराइज कर पाएंगे। और सिर्फ मेमोराइज करने से नहीं होगा, आप जब उसके मीनिंग को समझकर अपने प्रार्थना रूप में भगवान को वो श्लोक अगर ऑफर करेंगे तो ये एक आपकी पर्सनल प्रेयर के जैसे भी हो जाएगी, और आपके भक्ति में भी ये आपको और आगे लेके जाएगा। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना, फिर से हम सब लोग मिलकर ये श्लोकों को याद कर रहे हैं। डिवोटीज चाहे तो वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, बट थोड़ा दिन का टाइम है, शायद ऑफिस में बिजी होंगे। तो एक श्लोक याद करना बहुत आसान है, राइट? क्योंकि आप सब लोग बिजी हैं, तो सिर्फ एक श्लोक की हम लोग बात कर रहे हैं एक हफ्ते में। राइट, तो हम आज एक श्लोक लेने वाले हैं जो है श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद से। राइट, या स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस गुरुजी। हाँ। सो थर्ड जो कैंटो है उसके सेकंड चैप्टर से हम एक श्लोक लेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है रिमेम्बरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्ण, है ना, भगवान को कैसे रिमेम्बर किया जाए। और ये श्लोक है जिसको याद करेंगे तो भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने कृपालु है ना, वो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू में क्या करते हैं, इस श्लोक को एक बार दो तीन बार रिपीट करते हैं ताकि हम थोड़े से फैमिलियर हो जाएं, फिर इसका मीनिंग देखेंगे और बाकी बाद में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप अनम्यूट करके मेरे पीछे भी रिपीट कर सकते हैं। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, अहो बकीयम बकीयं स्तनकालकूटम, स्तनकालकूटं जिघांसया अपाययद अप्य असाधवी, जिघांसया अपाययद अप्य असाधवी, लेभे गतिं धात्री उचितं ततोऽन्यम्, लेभे गतिं धात्री उचितं चित्तं ततोऽन्यम्, ततो कं वा दयालु शरणं व्रजेम, कं वा दयालु शरणं शरणं व्रजेम। व्रजेम। सो थोड़े से वर्ड्स यहाँ पे आपको लग रहे होंगे थोड़े डिफिकल्ट, बट बार बार हम जब उसको पढ़ेंगे और मीनिंग समझ लेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। बट हम तीन बार इसको रिपीट करते हैं। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, अहो बकीयम स्तनकालकूटम, जिघांसया अपाययद अप्य असाधवी, जिघांसया अपाययद अप्य असाधवे, लेभे गतिं धात्री उचितं ततोऽन्यं, लेभे गतिं धात्री उचितं ततोऽन्यं, कं वा दयालु शरणं व्रजेम, कं वा दयालु शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्तनकालकूटम्, अहो बकीयं स्तनकालकूटम्, जिघांसया अपाययद अप्य असाधवे, जिघांसया अपाययद अप्य असाधवे, लेभे गतिं धात्री उचितां ततोऽन्यं, लेभे गतिं धात्री उचितां ततोऽन्यं, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। हम सबको भक्ति में भगवान की शरण में जाना है ना। तो इतने दयालु, इनसे दयालु कौन हो सकता है? कम वा दयालु शरणम व्रजेम, जिनकी मैं शरण ले सकता हूँ। जब एक भगवान कृष्ण के
शरण लेने की बात आती है तो बहुत बार हम देखते हैं व्रजे माँ, व्रज, मामेकम शरणम व्रजा, है ना, ये शब्द को यूज किया जाता है। व्रजेमा का मीनिंग है शेल आई टेक, मतलब किसकी शरण में ले लूं। तो यहाँ पे शब्द अर्थ अभी हम देखते हैं। अहो बकीयम, है ना, बकी कौन है? शी डिमन, पूतना को बोला जा रहा है ना, किसकी बहन है? बकासुर, अघासुर, है ना, उनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े राक्षसों से भरा हुआ है। तो अहो बकीयम स्तन कालकूटम, और वो राक्षसी ने क्या किया है, अपने बॉडी के ऊपर कालकूट नाम का विष लगाया, काल स्तन कालकूटम। और क्यों लगाया है? क्योंकि बहुत ज्यादा ईर्ष्या है, जिघाम सया, बहुत ज्यादा ईर्ष्या भगवान के प्रति है, इसलिए उन्होंने कालकूट लगाया है। और क्या कर रहे हैं? जिघाम सया, है ना, वो एनवी होके अपाययत, अपायत मतलब नरिश कर रहे हैं, है ना, अपि असाध्वी, और वैसे वो क्या है? असाध्वी है, अनफेथफुल है। साध्वी और असाध्वी, है ना, बहुत आसान है समझना। तो पहले लाइन का मतलब है, जो पूतना है अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अपने स्तन पे कालकूट नाम के विष को लगा के आई हैं। क्यों है? जिघाम सया अपायद अप्य असाध्वी, क्योंकि जिघाम सया बहुत ईर्ष्या है, अपायद भगवान को नरिश करना चाहते हैं, कुछ पिला, वो विष को पिलाना चाहते हैं, है ना, अपि असाध्वी। लेकिन उनके साथ में क्या किया गया? लेभे गतिम, है ना, लेभे, उनको मिला, क्या मिला? गति मिली, है ना। आपकी क्या गति होगी? लोग पूछते हैं, आप ये पालन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, क्या गति होगी? तो जो पूतना है भगवान को विष पिलाने आई है, उसकी क्या गति हुई? लेभे, उसको क्या मिला? गतिम धात्री, धात्री जो होता है, ये जो मौसी रहती है, नर्स रहती है ना, उसका स्थान कहाँ पे? भगवान के धाम में। ततो अन्यम, है ना, उनको वो स्थान भगवान ने प्रदान किया। कम वा दयालु शरणम व्रजेम, कम वा दयालु मतलब भगवान, ऐसे व्यक्ति से ज्यादा दयालु कौन हो सकता है ना, जो आपको मारने आया है उसको भी आप क्या कर रहे हैं? वापस भगवत धाम भेज रहे हैं, उसका सबसे भलाई वाला कार्य आप उसके साथ में कर रहे हैं। राइट। तो ये दया जो है ये भगवान ही कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे, अगर कोई बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गया, बहुत सारे बच्चे मर गए, पता चले, है ना, एमपी में हुआ था एक दवाई के कारण, तो उसकी कंपनी के मालिक को पकड़ लिया था, बहुत सजा हुई थी। तो इतना सेंसिटिव ये एक इश्यू है। और बच्चे स्पेशली, जैसे यहाँ पे ट्रांसलेशन अभी हम पढ़ते हैं, अलास हाउ शैल आई टेक शेल्टर ऑफ मोर मर्सीफुल देन ही who granted the position of mother to a she demon, Putana, although she was unfaithful and she prepared deadly poison to be sucked from her breast. तो इसमें यही बताया है कि कैसे भगवान से ज्यादा मर्सीफुल, दयालु, कृपालु कौन होगा, है ना, जिन्होंने पूतना नामक राक्षसी को भी वो स्थान प्रदान कर दिया अपने धाम में। कौन सा? एक धात्री का, एक नर्स का, है ना। और वो लेकिन भगवान को मारने की इच्छा से आई थी, अपने स्तन के ऊपर बहुत कालकूट नामक विष को लगाकर। तो हम ये देखते हैं कि कालकूट, कालकूट जो विष है ना, ऐसे बताया जाता है कि अगर एडल्ट बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी उसको एक हल्का सा टच भी कर ले तो वो उनकी मृत्यु हो जाएगी। और ये जो पूतना है, ये छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए यहाँ पर आई है ना। तो कितना ज्यादा उनके अंदर विष भरा होगा। और भगवान को मारने के पहले उसने बहुत सारे अलग अलग, है ना, जगह पर जाकर छोटे बच्चों की हत्या की। और भगवान को ढूंढने के लिए अभी जो गोकुल है वहां पर वो पहुंचती है। गोकुल में सब लोग उनको देखते हैं और इतने आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सबको लगता है ये लक्ष्मी देवी स्वयं आई हैं हमारे इस बच्चे को वरदान देने के लिए, इस बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए। और कोई उनको रोकता नहीं। क्यों नहीं रोकता है? देखिए, भगवान की जो योग माया शक्ति है, योग माया शक्ति क्या करती है? भगवान की लीलाओं को आ, होने में मदद करती है। तो राक्षस जो है वो भगवान
के वृंदावन में एंट्री करते हैं, क्योंकि योग माया की मर्जी होती है ना, नहीं तो उनको एंट्री भी नहीं मिल सकती। तो भगवान अलग अलग लीला करें इसमें, इसलिए अ, उनको एंट्री मिल जाती। इसलिए जो माता यशोदा थी, है ना, माता अ, ने उनको नहीं रोका। कोई भी अनजान व्यक्ति डायरेक्टली आपके घर में आता है, आपके मेन चैम्बर में अंदर घुसकर बच्चे को पालने से उठाकर उसको विष पिलाने लगता है ना, तो कोई रोकेगा नहीं। बोले नहीं, ये वो आशीर्वाद देने के लिए आ, उनको लगा कि वो आशीर्वाद देने आई। तो पूतना, अगर हम इनकी ईर्ष्या की बात करें तो जो छोटे बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, अपने आप को रोक भी नहीं सकते, उनको मारने के लिए आई, है ना। जो बड़े लोग हैं, है ना, वो युद्ध कर सकते हैं, बराबरी का मुकाबला है, और फिर आप मार रहे हो तो ठीक है। लेकिन जो एकदम जिनके अंदर कोई शक्ति नहीं है, पूर्ण रूप से डिपेंडेंट है, तो उनको मारना, है ना, ये कितना बड़ा ईर्ष्या आपके अंदर होना चाहिए। हाँ, तो इस पास टाइम से हम देखते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है कितना दयालु है। और ये जो श्लोक है हमें एक विश्वास प्रदान करता है कि देखिए, भगवान की अगर शरण लेंगे तो हमारे अंदर के जितने भी अवगुण हैं, बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन उन सबको भी भगवान भुला कर हमें अपनी शरण में देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूतना के लिए, है ना, ये चीज अप्लीकेबल थी। कोई भी व्यक्ति इस पूरे संसार में, है ना, भगवान की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करता है, भगवान वैसा ही उनको आ, है ना, भगवान वैसा ही उनको फल प्रदान करते हैं, है ना। यही यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान ने भगवत गीता में भी बोला है। जैसी आपकी, जैसे पूतना की इच्छा थी, पूतना अपने पहले जन्म में कौन थी, किसी को पता है? नहीं? वो मुझे बली महाराज की सिस्टर थी। नहीं, किसकी? बेटी थी, सॉरी। बली बली महाराज महाराज। की। हाँ, एक जगह आता है सिस्टर थी, वो भी एक जगह लिखा था माता जी, और एक जगह बेटी भी बोला है। तो उनको बहुत ऐसे मन कर रहा था, जब वामन देव भगवान के रूप में आते हैं, वामन देव आते हैं वहां पर, तो उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है। बोल, हाउ कैन आई सर्व, मैं इनकी सेवा कैसे कर सकती हूँ, मैं इनको, है ना। तो बहुत अच्छा उनको लगा। लेकिन जब वामन देव ने बलि महाराज का सारा धन छीन लिया, उनको बंदी बना लिया, तब उनके मन में आ रहा था, मैं इस व्यक्ति को कैसे मार दूं। पहले नरिश करने का, पहले उनको कुछ दूध पिलाने का ऐसे मन था, है ना। और साथ में दूसरा मन क्या हुआ, इस व्यक्ति को मैं कैसे खत्म कर दूं, इसने बलि का सारा जो साम्राज्य है वो चीटिंग करके छीन लिया। तो ऐसे करके उनका जो पूतना का मूड था, है ना, रत्नमाला जब वो पुराने लाइफ में थी, उस समय पे उन्होंने सोचा भगवान को मारने का भी और भगवान को कुछ पालन करने का भी। तो भगवान ने उनकी पूरी इच्छा वहां पर पूर्ण करी, है ना। जैसे हम देखते हैं सूर्पणखा, सूर्पणखा की नाक काटती थी, कान काटते थे, वो पूरा पास टाइम होता है। उसके बाद सूर्पणखा भी बहुत तपस्या करने के लिए जाती हैं, 5,000 साल के लिए तपस्या करती हैं, और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करती हैं कि देखिए भगवान, आप मुझे वरदान दीजिए, क्या चाहिए। बोले, मुझे राम चाहिए। बोल, राम तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या मिलेगा। तो अगले जन्म में भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं। तो जो सूर्पणखा है वो किस रूप में आती है, किसी को पता है क्या बन के आती है? वो कुब्जा के रूप में आती है। तो भगवान उनको, है ना, अपनी उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर श्लोक है, जैसे जब आप देखते हैं कि भगवान की ग्लोरिफिकेशन के बारे में बात हुई है, एक्चुअली हम उस स्तर पे नहीं है कि जो इस स्थिति में क्या हो रहा है उसको एक्सपीरियंस कर पाए, क्योंकि हमारे आसपास नहीं हो रहा है। पर भागवतम चाहता है कि हम उस सिचुएशन को एब्जॉर्ब होकर समझें, है ना, उसमें ध्यान लगाएं, उसमें समाधि लगाएं, और फिर उस सिचुएशन को समझें कि क्या हो रहा है। तो तब हमें दया का भाव भगवान का पता चलेगा। जैसे हमारे सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ से निकलते ही वो चल देते हैं, कहाँ, जंगल के लिए, जिन्होंने पूरा भागवतम बोला है ना। और बोलते हैं मुझे इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है ना, मैं तो उनको वापस लाने के लिए हमारे अ, व्यास देव अपने कुछ शिष्यों को भेजते हैं जंगल में, जहां पर
सुखदेव गोस्वामी रहते हैं, और वहां पे कुछ एक श्लोक, सिलेक्टेड श्लोक जो होते हैं भागवतम से, वो पढ़कर उनको सुनाया जाता है। तो उन श्लोकों में ये भी एक श्लोक आता है ना, जिसमें बताया जाता है कि भगवान कितने दयालु हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। ये सुन के ऐसा व्यक्ति हो सकता है क्या? ऐसा कोई, ऐसा संभावना है क्या? हमारे यहाँ से तो कोई ना छोटा सा चीज भी लेके चला जाए तो हमें लगता है कि कितना कठोर व्यक्ति है। लेकिन भगवान की कृपा कितनी है ये तब हम समझेंगे जब हम उस परिस्थिति में होंगे, और तब हमारे ऊपर कृपा होगी। दूसरा श्लोक भगवान की सुंदरता को एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं, है ना। तो वो भी हम हमारे सीरीज में याद करेंगे। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। तो उसमें भगवान की सुंदरता के, तो इतने सुंदर भगवान, इतने दयालु भगवान, कौन है ये व्यक्ति? आई वॉन्ट टू हियर, मैं और जानना चाहता हूँ, है ना। तो और सुनना चाहते हैं तो उन्होंने फिर वापस जाते हैं और व्यासदेव से पूरे आ, जो भागवतम है उसको सुनते हैं, है ना। ये श्लोक एक और जगह मुझे याद आ रहा है, आ, बोला गया था जब पुंडरीक विद्यानिधि को मिलने के लिए मुकुंद जाते हैं। मुकुंद जाते हैं गदाधर पंडित को लेकर, है ना। और गदाधर पंडित बचपन से ही हमेशा से बहुत सिंपल सादा जीवन जिया था। और मुकुंद ने बोला आपको एक भक्त के पास हम लेके जाते हैं। और जब वो आ, आ, इनके पास पहुंचते हैं, ने आ, क्या नाम बोला मैंने अभी, सॉरी। सो मुकुंद, पुंडरीक आ, विद्यानिधि। हाँ, पुंडरीक विद्यानिधि के पास जब पहुंचते हैं गदाधर पंडित को लेकर, तो पुंडरीक विद्यानिधि एकदम ऑपुलेंट ड्रेस में, बहुत सिल्क का कपड़ा पहने हैं, बैठे हैं, कंघी कर रहे हैं शीशा लेके। और उनके जो गदाधर पंडित है उनके हृदय में आता है ये कैसे भक्त है ना। एक्सटर्नल को देखकर इतना सजा हुआ है, सब सुंदर है, इतना सुंदर बेड पे बैठे हुए हैं, ये कैसे भक्त हो सकते हैं? तो गदाधर पंडित भी जब ये श्लोक बोलते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, है ना। तो और भागवतम के जब श्लोक सुनते हैं तो पुंडरीक विद्यानिधि अपना पूरा जो कॉन्शियसनेस है, अपनी बाहरी चेतना, उसको खो देते हैं, गिरने पड़ने लगते हैं, भगवान को पुकारने लगते हैं। और तब उन्हें समझ में आता है कि देखिए कितने बड़े भक्त हैं। और गदाधर पंडित क्या करते हैं, उनको अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं। तो ये जो श्लोक है ना, इसमें भगवान तम वा दयालु शरणम व्रजेमः, तो वो भगवान की अलग अलग जो स्पेशल मर्सी है उसको बता रहे हैं। तो थोड़ा सा हम प्रभुपाद का यहाँ पे तात्पर्य भी पढ़ते हैं। हम्म। हाँ, प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, हिज वैल्यू एज द सुप्रीम लॉर्ड डिड नॉट डिमिनिश अपॉन हिज बिकमिंग ए बेबी टू प्लीज इस डिवोटी यशोदा। जब भगवान बच्चे भी रहते हैं तो भी भगवान पूर्ण रहते हैं, है ना। भगवान में कुछ कमी नहीं है। हालांकि मदर यशोदा उनको उठा रही हैं, कपड़े पहना रही हैं, सब सेवा कर रहे हैं, पर भगवान पूर्ण रहते हैं, है ना। द लॉर्ड में अज्यूम द फॉर्म ऑफ बेबी और शेप ऑफ अनदर other than that the human being, but it does not make him slightest difference। भगवान कुछ भी शेप में आए, कैसे भी आए, नरसिम्हा में आए, वरा में आए, है ना, वामन में आए, छोटे बनकर, लेकिन उनकी शक्ति में कोई कमी नहीं होती है। इट डज नॉट मेक एनी स्लाइटेस्ट डिफरेंस, छोटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए लिविंग एंटिटी, ए लिविंग क्रिएचर, हाउएवर पावरफुल ही मे become by dint of the severe penances, can never become equal to the supreme lord। और हम कितना भी प्रयास कर ले, हम भगवान के बराबर कभी नहीं बन सकते। ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, भगवान प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान लॉर्ड कृष्णा एक्सेप्टेड मदरहुड ऑफ पूतना। पूतना जो है भगवान को विष पिलाने आई थी, और विष पिलाने के लिए आई थी, तो उनको माता के रूप में उन्होंने देखा कि देखिए मेरी सेवा करने के लिए आई है। जब भगवान ने विष पिया, तो विष निकालने के बाद थोड़ा सा, है ना, मिल्क भी आया। और वो मिल्क पीने के बाद में आ, भगवान ने उनको उद्धार कर दिया, उनका पूरा जीवन खींच लिया। तो भगवान राक्षसों को मारते हैं तो भी उनका भला है,
है ना, भक्तों को अपना प्रेम प्रदान करते हैं, तो भी तो भगवान के कांटेक्ट में हम कैसे भी आते हैं तो हमारा भला ही होता है ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमें भगवान की अल्टीमेट शेल्टर लेनी चाहिए, है ना, और किसी की शेल्टर नहीं लेनी चाहिए। तो हम देखते हैं भगवान जब पूतना का स्तनपान कर रहे होते हैं, उस करने के पहले अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उसके भी बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। आप में से किसी को पता है क्या कारण है क्यों भगवान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं? एक एक कारण सब बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, तो मैं दो चार कारण आपको बताता हूँ, कोई नहीं बोल रहा है। भगवान बोलते हैं कि देखिए, जो पहली राक्षसी है वो, है ना, जिसको मुझे मारना है, वो एक नारी है, स्त्री है। तो मुझे स्त्री को नहीं मारना है, राइट। पर वो आई है तो अभी क्या कर सकते हैं। फिर भगवान आंख बंद करके विचार करते हैं कि अरे, विष पीना तो भगवान शिव का कार्य है, भगवान शिव को करना चाहिए, है ना। तो भगवान शंकर का ध्यान करते हैं। फिर आंखें बंद करके भगवान ध्यान करते हैं, है ना। जब सोचता है कोई व्यक्ति, हरे कृष्ण, तो आ, भगवान जो है ये सोचते हैं कि देखिए कैसे, है ना, सोचते हैं कि क्यों आ गए हैं, है ना, एक नारी का मुझे वध करना पड़ेगा। और ऐसे अलग अलग बहुत सारे कारण हैं जो भगवान देते हैं, है ना। हम सुनते हैं, आचार्य हमें बताते हैं कि भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली। क्योंकि अभी समय हो रहा है, विल नॉट टेक मच, सो विल क्विकली रिसाइट दिस श्लोका अगेन। एंड प्रैक्टिकली भी हम ये समझ सकते हैं, भगवान ही हैं जिनकी हमें शरण लेनी चाहिए, और कोई व्यक्ति की शरण हमें नहीं लेनी चाहिए। ओके, सो मैं एक बार रिपीट करता हूं और उसके बाद में आप सब लोग, दो तीन डिवोटी कम से कम, इसको रिपीट कीजिए। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, अहो बकीयम स्तनकालकूटम, जिघांसया अपाययदप्यसाध्वी, जिघांसया अपाययदप्यसाध्वी, लेभे गतिं धात्री उचितां ततोऽन्यं, लेभे गतिं धात्री उचितां ततोऽन्यं, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। यस, तो पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, आप रिपीट कीजिए। अहो बकीयम् स्तनकालकूटम्, जिघांसया अपापै अपसाध्वी, लेभे गतिं धात्री, लेभे गतिं धात्री युचितां ततो कं वा दयालुं शरणं व्रज मे। हरे कृष्णा। यस, और कोई पढ़ना चाहेगा आप में से? हरे कृष्ण। यस अहो माता जी। पतीयं स्तनकालकूपं जिघांसयाप्याय दप्य साध्वी, लेभे गतिं नात्रयुचितां ततोऽयं, तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। Prabhuji, can you please repeat this second line? सेकेंड लाइन है माता जी। तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग भी डालेंगे और अभी भी बता देते हैं। झिगाम सया, आपको जब भी याद करना हो ना, ऐसे कुछ वर्ड समझ में नहीं आते हैं, तो आप ये वर्ड मीनिंग में प्रभुपाद अलग अलग डाल देते हैं। तो एक शब्द है झिगाम सया, झिगाम सया एक शब्द है, अपाययत एक अलग शब्द है ना, और अपी। तो ये है झिगाम सया, तो सया या तक एक शब्द है, इसके बाद में अपाययद अप्य असाध्वी, तो ऐसे करके दो शब्द है। तो वर्ड मीनिंग में देखेंगे तो और आसान हो जाता है इसको पढ़ना। यस।
और कोई पढ़ना चाहेगा? शीतल कावेरी माता जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जियांसया अपया अपाययत् अप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्य उचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। हरे कृष्ण जी, थैंक्स। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। और कोई ट्राई करना चाहेगा? एकदम परफेक्शन से ट्राई करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू ट्राई। बस एक बार कोशिश करना है। और हम हर दिन पूछेंगे कि आपने इस श्लोक को एक बार पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो आप एक हफ्ता इसको पढ़ेंगे रेगुलर, तो आपको याद हो जाएगा। यस, समबडी। हरे कृष्णा। यस मैडम। अहो या अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघासया जिघांसयायापयादप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितं ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। हरे कृष्णा। सो थैंक यू डिवोटीज ज्वाइन करने के लिए। हम ये सीरीज को कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल ट्राई टू कंटिन्यू एवरी वीक विद न्यू श्लोका, है ना। और इसको आप जैसे, हाँ, पहले हम, है ना, मूवी के गानों को सुनते थे, उनको ध्यान लगाते थे, उनके ऊपर विचार विमर्श करते रहते, सोचते रहते थे। इसको भी जैसे एब्जॉर्ब करेंगे ना, आप बार बार इसको पढ़ेंगे और रिपीट करेंगे, तो इतना अच्छा आपको लगेगा, देन यू विल, बहुत आसान हो जाएगा हमें याद कर पाना। और जब भी आप भगवान के डीटी के सामने, भगवान के सामने जाते हैं, तो ये श्लोक बोल सकते हैं, है ना। जो भी हम श्लोक सीख रहे हैं, कोई भी श्लोक जो आपको अच्छा लग रहा है, उसको आप बोल सकते हैं, है ना। कम वा दयालु शरणम व्रजम, भगवान आपसे दयालु कौन है, देखो मेरे अंदर भी इतना अवगुण है, इतना सब कुछ है, प्लीज ऑल्सो गिव मी योर शेल्टर, है ना। ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं, ये श्लोक बोलते हैं। So yeah, so we'll stop here. Time हो गया, half an hour. Thank you very much. Hare Krishna. Any question, doubt, anything you have? नहीं? ओके। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।